हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाला पर। बच्चों, इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी बहुत आसान भाषा में लेंगे। तो अभी बच्चों हम टॉपिक जो है चालू करते हैं, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम वैश्वीकरण क्या होता है और उससे संबंधित सब चीजों को समझेंगे। तो बच्चे, आप जानते ही हैं भारत ने सन 1991 में वैश्वीकरण अपनाया था, लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि होता क्या है वैश्वीकरण। असल में भारत सन 1991 से पहले दूसरे देशों के साथ व्यापार बहुत कम करता था। पहले हमारा व्यापार दूसरे देशों के साथ काफी ज्यादा कम था, जिसके कारण हमारे देश में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे अगर बात करें संचार करने के लिए, सूचनाओं को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा स्मार्टफोन नहीं थे। अगर गर्मी लगती थी तो एसी नहीं थी, और अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो हमारे पास बहुत ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था वो काफी धीमी गति से विकास कर रहा था। और 1991 में हमारे देश में आर्थिक संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी, और ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत ने सन 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया, जिसका लक्ष्य ही यही था कि दूसरे देश से व्यापार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ताकि हमारा दूसरे देश के साथ जो व्यापार है उसमें तीव्र वृद्धि हो, और इसी के साथ साथ हमारी जो डेवलपमेंट है वो तीव्र गति से हो, और अर्थव्यवस्था के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारे दूसरे देश के साथ कनेक्ट हो जाए। वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे देश में संस्कृति का आदान प्रदान होता है। हमारे देश में कई देशों की संस्कृति को फॉलो किया जाता है, और कई देश में हमारे देश की संस्कृति को फॉलो किया जाता है। ऐसे बच्चों पहनावा, हमारे देश में बच्चों कई देशों के जैसे जीन्स या अलग अलग ड्रेस कोड पहने जाते हैं, और कई देशों में बच्चे हमारे देश की संस्कृति के अनुसार साड़ी पहनी जाती है। ऐसे बच्चों हमारा वैश्वीकरण के कारण खान पान में भी परिवर्तन आया है। जैसे कि हमें चिल्ली पोटैटो, मोमोज, चाउमीन, ये सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे हमारे देश के व्यंजन दूसरे देश में खाए जाते हैं। और बच्चे, उसके बाद है बोलचाल। असल में हमारे देश की जो राजभाषा है वो है बच्चों हिंदी, लेकिन हमारे देश की भाषा कई देशों में बोली जाती है, और कई देशों की भाषा हमारे देश में बोली जाती है। तो वैश्वीकरण के कारण कई चीजों का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है। भारत में बच्चों वैश्वीकरण 1991 में अपनाया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो थे बच्चों पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे देश के उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है बच्चों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये वित्त मंत्री थे, और पीवी नरसिम्हा राव 1991 में जब वैश्वीकरण अपनाया गया तो ये उस समय प्रधानमंत्री थे। असल में बच्चों वैश्वीकरण के अंदर एक देश से दूसरे देश में व्यापार को बढ़ाया जा सके, इसके लिए लगातार टैक्स, कर की दरों को या तो कम कर दिया जाता है या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, ताकि एक देश से दूसरे देश में कंपनी बिना किसी समस्याओं के आ और जा सके। यही कारण है कि वैश्वीकरण में बहुत सारी चीजें एक देश से दूसरे देश में जुड़ जाती है। अब मुख्य तौर पर इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? एक देश से दूसरे देश में मानव, वस्तु, सेवा, पूंजी का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। जाहिर सी बात है बच्चों, हम दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, दूसरा देश हमारे साथ व्यापार करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाती है, जिसमें सभी देश तीव्र गति से विकास करते हैं, और आर्थिक तौर पर सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इसमें हमने टोटल ये समझा बच्चों कि वैश्वीकरण होता क्या है और इसका अर्थ क्या है। ठीक, तो बच्चों अभी हमने जाना कि वैश्वीकरण क्या होता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चिट और पट। उसी तरीके से वैश्वीकरण, जिसमें कि एक देश से दूसरे देश से व्यापार किया जाता है, उसके भी दो पहलू होते हैं, लाभ और हानि। अभी हम फिलहाल के लिए यह समझेंगे कि वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ होते हैं।
जब बच्चों एक देश से दूसरे देश में कंपनियों का आना जाना होता है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि विश्व के सभी देशों के व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में वृद्धि होगी तो सारे के सारे देश मजबूत होंगे और उनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो बच्चों, विश्व व्यापार में आज पिछले 10 वर्षों की तुलना में 4 गुना की ज्यादा वृद्धि पाई जाती है। और संबंधों में सुधार, बच्चों सभी देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं, जिससे सभी देशों को आर्थिक तौर पर लाभ मिलता है। और सभी देश जब पैसा कमाते हैं तो छोटी मोटी अगर समस्या भी संबंधों में आती है तो वो छोड़ देते समस्याओं को, जिससे कि बच्चों व्यापार को देखते हुए सभी देशों में अच्छे संबंध पाए जाते हैं। यही कारण है कि बच्चों विश्व में वैश्वीकरण के कारण पहले की तुलना में युद्ध बहुत कम होते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि सभी देशों में व्यापार के कारण संबंधों में सुधार आ रहा है। बच्चों तीसरा है महिलाओं की स्थिति में सुधार। बच्चों आप जानते ही हैं, भारत की अगर बात करें कंपनियों में, तो महिलाओं को इतना ज्यादा इनकम नहीं मिलता है सेम काम के लिए जितना पुरुष को मिलता है। महिलाओं को इनकम उतना नहीं देते हैं। लेकिन भारत में जो ये एमएनसी आई है, एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बच्चों जब से वैश्वीकरण के बाद दूसरे देश से ये एमएनसी आई है, तो बच्चे इनका रूल होता है कि इनकी कंपनी में कम से कम 30% महिलाएं भी कार्यरत रहेंगी। अब ऐसे में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। और बच्चों सेम काम के लिए जितना पे पुरुष को किया जाता है उतना ही पे महिलाओं को किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब महिलाओं को आर्थिक तौर पर सहायता मिलेगी तो महिला आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होगी और महिला की स्थिति में सुधार होगा। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास। जब बच्चों कोई देश विश्व के 60-70 देशों के साथ व्यापार करेगा तो जाहिर सी बात है, जब वो प्रोडक्ट बेचेगा तो उनको कुछ ना कुछ देश को अर्निंग होगी। और जब बच्चे कमाई होगी, अर्निंग होगी, तो उस देश की जीडीपी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। और जब किसी देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी तो उसकी देश की अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से होगा और जीडीपी जो है वो हाई हो जाएगी, जैसा कि बच्चे भारत की स्थिति में भी ये अब देखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है रोजगार में वृद्धि। बच्चों वैश्वीकरण के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में कई सारी कंपनियां आ चुकी है वैश्वीकरण के बाद, मतलब 1991 के बाद अब आ चुकी हैं, जिससे कि बच्चों भारत में अगर बात करें एक कंपनी है बर्गर की, आप जानते ही होंगे, मैकडी बोलते हैं, मैकडोनल्ड। अब बच्चों मैकडी की अगर हम बात करें तो आउटलेट या शॉप मान लीजिए भारत में 10,000 है। अब एक पे अगर काम करने के लिए एक शॉप पर 10 लोगों की जरूरत होगी, तो 10,000 जो आउटलेट हैं, आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि एक कंपनी में कितने लोगों को रोजगार मिला। भारत में बच्चों ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिसमें भारतीय काम कर रहे हैं। और बच्चे आज वैश्वीकरण के कारण जो बाहरी देशों की कंपनियां भारत में आई हैं, इससे भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और उस रोजगार को प्राप्त करके लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिससे भारत के रोजगार में लगातार वृद्धि हो रही है। और बच्चों अगला पॉइंट है संस्कृति का विकास। बच्चों वैश्वीकरण के कारण हमारे देश का बहुत सारा कल्चर दूसरे देश में जाता है और बहुत सारे देशों का कल्चर हमारे देश में आता है। बच्चों जैसे कि हमारे देश में ईश्वर राधा कृष्ण जी को अन्य बहुत सारे देशों में बहुत पूजा जाता है। और इसी के साथ साथ बच्चों हमारे देश में योगा आज जो संपूर्ण विश्व में फैल चुका है, यह भी बच्चे भारत की देन है। और इसका बच्चे सबसे मेन कारण है वैश्वीकरण। आज बच्चों योगा संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। इसी तरीके से भारत में विश्व की बहुत सी गतिविधियां, बहुत सी संस्कृति से संबंधित गतिविधियां देखी जाती है, जैसे कि जीन्स, जैसे इंग्लिश भाषा। हमारे यहां पर पहले ठंडा पानी सुराही मटके का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वैश्वीकरण के बाद जो दूसरे देश की संस्कृति है उनके अनुसार फ्रिज का प्रयोग किया जाता है। पहले बच्चों नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमें खान पान में हमें दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज वैश्वीकरण के बाद हम
चिल्ली पोटैटो, मोमोज, पेप्सी, इन सभी का सेवन करना अधिक प्रयोग करते हैं। तो बच्चे, आज कई देशों की संस्कृति हमारे देश से जुड़ गई है और हमारे देश की संस्कृति दूसरे देश से जुड़ गई है, जिसके कारण सभी देश की संस्कृति का विकास हो रहा है। वैश्वीकरण से संबंधित और पॉलिटिकल साइंस की और जानकारी हम आगे की वीडियो में लेंगे। और अगर बच्चों इस टॉपिक से संबंधित आपको या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो, यह हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहां पर मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बच्चों, इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।